इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे शरीर में कई बीमारियां घर कर लेती हैं। अधिकतर इन दिनों आमतौर पर देखा गया है कि हार्मोन से जुड़ी समस्याएं और डायबिटीज जैसी बीमारियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। नमस्कार वसैर, और आप देख रहे हैं मरुदा रुडे का स्पेशल प्रोग्राम पहला सो में रोगी काया। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अजमेर के जाने माने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डीएम डॉक्टर दीप्ति शर्मा। डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर दीप्ति शर्मा से आज हम बात करेंगे हार्मोन्स, मधुमेह, थायराइड, महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, बीमारियों के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं और ये कहाँ से स्रावित होते हैं, आप हमारे दर्शकों से साझा करें। हार्मोन्स हमारे शरीर में बनने वाले ऐसे केमिकल मैसेंजर्स और सिग्नल्स हैं जो ब्लड में सिक्रीट होते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों से बनते हैं, जैसे हमारे दिमाग में पाई जाने वाली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। हमारे गले में मिलने वाली थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, हमारे पेट में मिलने वाली एड्रिनल और पैंक्रियास की ग्रंथि, महिलाओं में अंडाशय और पुरुषों में अंडाकोश। इनके असंतुलन के कारण काफी रोगों का कारण बनती है। हार्मोन्स द्वारा मानव शरीर में कौन कौन से सामान्य कार्य नियंत्रित किए जाते हैं? हार्मोन्स हमारी डे टू डे बॉडी फंक्शंस और ओवरऑल हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। कोई भी व्यक्ति की ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी उनकी कितनी हाइट होगी, उनका शारीरिक विकास, ग्रोथ किस स्तर पर हो रहा है, हड्डियों की तंदुरुस्ती, सब हार्मोन्स के कंट्रोल में आती है। हार्मोन्स हमारी बॉडी का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी शरीर की ऊर्जा सेट करता है, जिसमें हमें कितनी भूख लग रही है, हमारा वजन कितना होगा, हमारी नींद कैसी है, ये सब कंट्रोल होती है। हार्मोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर की ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को एक टारगेट सीमा में रखना, हमारे शरीर का कैल्शियम, विटामिन डी और सोडियम को सही मात्रा में रखना और शरीर उसको सही उपयोग कर पाए, ये सब हार्मोन पर डिपेंडेंट है। अगर हम महिलाओं और पुरुषों का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड सेक्सुअल फंक्शन की बात करें, जिसमें उनका मासिक धर्म, प्रेगनेंसी, शुक्राणु निर्माण और यौन क्षमता, ये सब हार्मोन्स पे डिपेंड होता है। अंत में हमारा मूड कैसा रहता है और कोई भी शारीरिक और मानसिक स्ट्रेस में हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये सब हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। मतलब पूरी बॉडी हमारी हार्मोन्स के ऊपर चल। बिल्कुल, हाँ जी। हार्मोन संबंधी रोगों का निदान किस प्रकार किया जाता है? हार्मोन्स की बीमारियां या तो हार्मोन्स की कमी या हार्मोन्स के अधिकतम होने के कारण होती हैं। सबसे पहले तो हम व्यक्तियों के लक्षण के आधार पर एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके आधार पर फिर खून में हार्मोन्स की मात्रा नापी जाती है। जनरली हमारे खून में हार्मोन की मात्रा बहुत ही कम होती है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जांचें सही समय और सही तरीके से करी जाएं। कुछ हार्मोन्स हमारे यूरिन यानी पेशाब में भी नापे जाते हैं। इसके बाद इमेजिंग यानी अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन से हमारी ग्रंथियों का आकार देखा जाता है कि उनमें क्या चेंजेस और क्या दिक्कत हुई है। मधुमेह या डायबिटीज के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? इंसुलिन हार्मोन के कार्य और मधुमेह रोग में इंसुलिन की क्या भूमिका होती है? डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी क्रोनिक डिजीज है जिसमें हमारे खून में शुगर का स्तर काफी बढ़ जाता है। ऐसे तो डायबिटीज करीबन 10 से 11 कारणों की वजह से हो सकती है, बट सामान्य जीवन में मुख्य रूप से 3 प्रकार की डायबिटीज देखी जाती हैं। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज, जो एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें हमारा पैंक्रियास ग्रंथि इंसुलिन बना नहीं पाता है। सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, जो जनरली उम्र, मोटापा और खराब जीवन शैली के साथ दिखी जाती है, जिसमें शरीर में तो इंसुलिन है पर वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। इस काइंड ऑफ डायबिटीज में आपकी फैमिली हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपके पेरेंट्स या भाई बहन किसी को भी डायबिटीज है तो आपको रिस्क है कि आगे चल के जीवन में आपको भी शुगर हो जाए। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के कारण शुगर कभी कभी बढ़ जाती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। गर्भावस्था में बहुत ज़रूरी है कि आपकी शुगर्स कंट्रोल रहें आपके बच्चे और आपकी तंदुरुस्ती के लिए। जनरली इंसुलिन इसमें डायबिटीज़ में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि यही हार्मोन है जो हमारी शुगर को कंट्रोल में रखता है और हमारे अन्य ऑर्गन्स जैसे हमारा मसल और फैट शुगर को सही तरीके से यूज़ कर पाए, ये सब इंसुलिन पे निर्भर है। डायबिटीज़ के लक्षण जनरली पेशाब बार बार आना, प्यास बार बार लगना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, आपको कोई घाव हो जाना जो बहुत दिनों तक भर नहीं रहा हो, आपका चश्मे का पार बार बार बदलना, ये सब लक्षण होते हैं।
आमतौर पे या तो जन इनको पहचान नहीं पाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण उनको डायबिटीज़ की जटिलताएँ हो जाती हैं। इसलिए रिकमेंडेड है कि सारे व्यक्ति जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, आप सही तरीके से अपनी शुगर की जाँच करवाएँ। कई महिलाओं में एक चीज देखी गई है कि वो जो डायबिटिक होती हैं उन्हें ये डर रहता है कि हम कंसीव नहीं कर पाएंगे। ये हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं क्योंकि महिलाओं में ये चीज बहुत है। हाँ जी, बिल्कुल कोई भी प्रेगनेंसी के पहले हमारी बॉडी को एकदम फिट होना बहुत ज़रूरी है। जनरली जो महिलाएँ जिनको शुगर की बीमारी है, उनका वज़न ज़्यादा रहता है, उनका मासिक धर्म सही टाइम पे आता नहीं है, उनके अंडेदानी से अंडे सही समय पे निकलता नहीं है, जिसके कारण उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। ऑल्सो अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर वो अनकंट्रोल्ड है, तो प्रेगनेंसी के टाइम आपके बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है उसके कारण। मधुमेह या डायबिटीज के रोगी को कौन सी विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अगर आप डायबिटीज़ का सही इलाज और डायबिटीज़ को नियंत्रण रूप में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका असर शरीर के बाकी हिस्सों में भी होता है, जिसको हम जटिलताएँ या डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। इसमें से सबसे पहले तो जो इफ़ेक्ट हार्ट पर होता है, देखा गया है डायबिटिक्स में आम जनता के कंपैरिजन में 4 गुना हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है और ये कम उम्र पे भी होता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को लकवा आने का भी रिस्क रहता है। पैरों की नसों में ब्लॉकेज होने के कारण उनकी जो उँगलियां हैं वो काली पड़ जाती हैं, जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। डायबिटीज़ का असर आपके आँखों पे मोतियाबिंद, काला पानी या अंधापन भी हो सकता है। आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, जिसके कारण आपको पेशाब कम आना लगेगा, शरीर में सूजन होने लगेगी या पेशाब में झाग आने लगेंगे। हाथों और पैरों की नस पे भी प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें आपको जलन, झंझनाहट, सूनपन ये सब हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक आपकी शुगर अनकंट्रोल है और सही इलाज नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी शुगर बार-बार लो होना चालू हो जाए। पुरुषों में देखा गया है कि लंबे समय तक डायबिटीज़ ना कंट्रोल होने के कारण उनके लिंग दुर्बलता में भी दिक्कत रहती है। इसके अलावा बच्चों में अगर शुगर्स कंट्रोल नहीं है, तो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। थायराइड क्या है? अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की बीमारी है तो इसे कैसे पता लगाया जाए? मतलब क्या लक्षण होते हैं? थायराइड एक एंडोक्राइन ग्रंथि है जो हमारे गले में दिखती है, जिससे थायराइड हार्मोन निकलता है। थायराइड हार्मोन की कमी के कारण आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति को सूजन, पेट भरना, उनके त्वचा रूखी होना, बाल झड़ना, कब्जी रहना, भूख कम लगना, ज़्यादा नींद आना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। अगर आपका थायराइड अधिकतम काम कर रहा है, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, उसमें आपको घबराहट होना, ज़्यादा पसीना आना, धड़कन तेज़ होना, दस्त होना, वज़न कम होना, हाथों में कंपन होना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। ऐसी कौन सी परेशानी है जो थायराइड ग्रसित रोगी को झेलनी पड़ सकती है? तो थायराइड हार्मोन हमारी जो शरीर की ऊर्जा है, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, उसको सेट करता है। वो ही डिटरमिन करती है कि हमारी नींद, हमारी भूख, वज़न, टेम्परेचर, मूड, दिल की धड़कन, हड्डियों की तंदुरुस्ता, हमारा पाचन शक्ति, सब उसमें कंट्रोल में होता है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपको ये सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती मतलब हैं। मूड स्विंग्स भी होते हैं थायराइड। हाँ जी। महिलाओं को किन हार्मोन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? महिलाओं में हार्मोन्स का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका शारीरिक, मानसिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उस पर निर्भर करता है। कोई भी प्रकार का मासिक धर्म में अनियमितता, जैसे समय से पहले आना, समय से लेट आना, मासिक धर्म का कम या ज़्यादा होना या उनका एकदम से बंद हो जाना, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस को इंडिकेट करता है। यंग लड़कियों में शरीर और चेहरे पे अनचाहे बाल और मुहासे होना का भी कॉज हार्मोन्स होते हैं। अगर हम कोई दंपति कपल की बात करें जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या उनकी प्रेगनेंसी होने के बावजूद बार-बार बच्चा खराब हो रहा है, ये भी सब हार्मोन्स के कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको थायराइड या शुगर की बीमारी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही इलाज लें और उसको कंट्रोल रखें, आपकी और आपके बच्चे के हेल्थ के लिए। वृद्धावस्था में या वृद्ध व्यक्तियों में हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है? उम्र के साथ हमारे शरीर में हार्मोन्स का स्तर बदल जाता है, जिससे मानसिक और शारीरिक पर प्रभाव पड़ता है। वृद्ध महिलाओं की बात करें
तो जिसको हम उनके मासिक धर्म के बंद होने के बाद जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, उनमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिसमें उनको मूड स्विंग्स होते हैं, उनको गर्मी के झटके लगते हैं, पसीना आता है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर हम पुरुषों की बात करें तो उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण उनके मांसपेशियों में दर्द होता है, शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है और यौन दुर्बलता भी होती है। ऐसा भी देखा गया है कि उम्र के साथ व्यक्तियों में डायबिटीज़ और मोटापा का इंसिडेंस भी बढ़ता है। क्या हार्मोन्स हड्डियों के स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करते हैं? बिल्कुल, हार्मोन्स जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी, ईस्ट्रोजन और ग्रोथ हार्मोन सब हड्डियों की हेल्थ को मेंटेन और इम्प्रूव करते हैं। इनके असंतुलन के कारण हड्डियों में कमजोरी, फ्रैक्चर और कमर दर्द हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, वो बुरबुरी और पतली हो जाती हैं, जिनसे उनका फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वृद्ध महिलाओं में देखा गया है। विटामिन डी की कमी के होने के कारण आपकी हड्डियां कमज़ोर और नरम हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। यही चीज़ अगर बच्चों में हो रही है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है और हड्डियों का आकार बदल जाता है, जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं। हार्मोन्स के संतुलन बिगड़ने के कारण बच्चों में कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं? बिल्कुल, बच्चों में उनकी ग्रोथ, वेट और प्यूबर्टी सब हार्मोन से कंट्रोल होता है। अगर कोई बच्चे की हाइट ठीक समय से नहीं बढ़ रही हो या ग्रोथ बढ़ते-बढ़ते एकदम से रुक गई हो या उनका वज़न नहीं बढ़ रहा हो, ये सब हार्मोन की कमी के संकेत हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बच्चे का मोटापा हो रहा हो, वज़न एकदम से बढ़ रहा हो, तो ये भी कोई हार्मोन एक्सेस के संकेत हो सकते हैं। अगर हम थोड़े बड़े बच्चों की बात करें, जिसमें प्यूबर्टी ऑनसेट होता है, प्यूबर्टी यानी यौन व्यवस्था, जिसमें महिलाओं में उनकी छाती बनती है और उनका मासिक धर्म शुरू होता है, और लड़कों में उनके लिंग का साइज बढ़ता है और उनके चेहरे पे बाल आने लगते हैं। अगर ये चीज़ समय से पहले या समय से बाद हो रही है तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के संकेत होते हैं। अगर हम कोई नवजात शिशु की बात करें, अगर उनमें कोई अस्पष्ट जननांग हो तो ये भी घातक हो सकता है उस नवजात शिशु के लिए। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण बच्चों की हड्डियों का आकार चेंज हो जाता है और उनको रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। बच्चों में भी डायबिटीज़ और थायराइड बहुत कॉमन है और उसी के कारण बहुत ज़रूरी है कि उसको सही समय पे उपचार और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। मेटाबॉलिक या उपापचय संबंधी विकार क्या है? डायबिटीज़ के अलावा अगर हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें सबसे कॉमन तो ओबेसिटी यानी मोटापा आएगा। आजकल देखा जा रहा है कि सामान्य जीवन में मोटापा काफ़ी बढ़ रहा है, जो काफ़ी हार्मोन के एक्सेस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को कम उम्र पे ब्लड प्रेशर हो या उनका ब्लड प्रेशर 3 से अधिक दवाइयों पर ही कंट्रोल हो रहा हो, तो वो भी एक हार्मोन एक्सेस के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल डिरेंज होना या आपके सोडियम में कमी या ज़्यादा होना भी एक एंडोक्राइन प्रॉब्लम है। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी में गांठ या ट्यूमर क्या होते हैं? अ, हमारे शरीर में काफ़ी अलग-अलग तरह के एंडोक्राइन ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे हमारे गले में थायरॉइड ग्रंथि है, उसमें गांठ होती है तो हमारे गले में सूजन दिख सकती है। गले में ही एक पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, जिसमें कोई भी प्रकार का ट्यूमर के लक्षण होंगे कि आपके गुर्दे में बार-बार पथरी बनना, आपके हड्डियों का फ्रैक्चर होना या आपके पेट में बार-बार दर्द होना। अगर आपके एड्रिनल ग्रंथि में कोई गांठ है तो आपको बहुत तेज़ बीपी होता है, आपको कम उम्र में शुगर होती है, मोटापा होता है, घबराहट, पसीना, धड़कन तेज़ होना, ये सब एक एड्रिनल ग्रंथि की गांठ के लक्षण हैं। अगर हमारे दिमाग में पाई जानी पिट्यूटरी ग्रंथि में गांठ है तो आपको सर दर्द हो सकता है, दृष्टि में दिक्कत हो सकती है, बच्चों में हाइट अधिकतम हो सकती है, हाथों पैरों की सूजन हो सकती है और महिलाओं में अनियमित रूप से छाती से दूध आ सकता है। धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति, आपने हमारे दर्शकों को खासतौर पर महिलाओं को बेहद खास जानकारियां दी हैं, जिससे वे अपने स्वास्थ्य को लेकर। दर्शकों, हम फिर जल्दी मिलेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम पहला सुख निरोगी काया में। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे।